रानी का आज शादी के बाद पहला दिन था। बहुत सपने देखे थे उसने, पर सुबह होते ही टूट गए। सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, कल से जल्दी उठना। उसने सोचा थोड़ा प्यार से ही बोल देती तो क्या हो जाता। खैर कुछ दिन और बीते, उसे समझ में आया कि उसका पति रंजन है तो बहुत अच्छा, उसे प्यार भी करता है। पर रानी बस अपनी सासू माँ के ताने ही सुनते रहती। पति के साथ तो मौका ही नहीं था दो पल बैठकर बातें करने का। मेरे बेटे के लिए ये बना दे, उसके महंगे कपड़े हाथ से धो दे, सुबह जल्दी उठा करो, तैयार होकर रहा करो। दिन भर यही कुछ ना कुछ सुनाती रहती। कभी अच्छा बोला ही नहीं। रंजन सब देखता पर चुप रहता। क्या करता वो भी। माँ को बोले तो पत्नी नाराज और पापा बीच में पड़ते नहीं थे। रानी बहुत बुझी सी रहती थी। रंजन को वो बहुत चाहती थी, पर ये चाहत गुस्से में बदल रही थी। वो हमेशा सोचती, कभी तो साथ दे उसका पति। 2 साल बाद रानी और रंजन के यहाँ बेटा हुआ। सब खुश थे, पर रानी की सास के वही हाल थे। रानी अब कभी कभी सोचती कि ये बच्चा ना होता तो वो ऐसे खड़ूस आदमी के साथ रहती ही नहीं। रानी पागल सी हो गई थी। रानी, बच्चा, घर, काम, ऊपर से सासू माँ, सूख के कांटा हो गई थी वो। रंजन ने टोका भी तो उसने कहा कि घर के कामों के लिए मेड रख ले, जब तक छोटा है बच्चा। तो सासू माँ ने मना कर दिया। रंजन सब समझता था कि घर में चल क्या रहा है, पर वह इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकता था। रानी चिड़चिड़ी हो गई। उसके दिल में सिर्फ कड़वाहट भरती जा रही थी। एक दिन रंजन ऑफिस से आया और सबको बताया कि उसको ऑफिस से नई साइट मिली है, जो घर से बहुत दूर है। 2 घंटे आने जाने में लगेंगे। सबको चिंता हुई, इतना ट्रैफिक है पहले ही, वो लेट हो जाता है, इतनी दूर कैसे जाएगा। रंजन के पापा ने राय दी कि वहीं घर लेकर रह लेना चाहिए रंजन और रानी को। रानी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। सासू माँ को ये बिल्कुल अच्छा ना लगा। रंजन ने समझाया कि बहुत देर हो जाया करेगी आने में, इतनी गाड़ी कैसे चलाऊंगा। रानी की सासू माँ को लगा बेटा परेशान होगा। बेटे का तकलीफ देखकर वो आखिर मान ही गई। सासू माँ ने रंजन को बोला कि हमने तेरी शादी में दहेज का सामान तो लिया नहीं, अब मांग ले इसके बाप से। शिफ्ट करेगा तो सामान तो चाहिए ही। रंजन ने माँ को बताया कि कंपनी फर्नीचर सहित घर दे रही है, तो क्या मांगूं। रानी और रंजन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, ये बात दोनों जानते भी थे। लेकिन रंजन माँ के मामले से लाचार था। माँ को दुखी कैसे करे, सब जानते हुए भी दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थी। आखिर वो दिन आ गया जब रंजन और रानी अपने नए घर में चले गए। रानी अगले दिन जल्दी उठ गई कि आज अपनी पसंद का टिफ़िन बना के देगी। उसने सोचा अब तो ऑफिस पास है तो रंजन और थोड़ा देर तक सोएगा। पर रंजन तो नहाने की तैयारी कर रहा था। रानी ने उससे कहा कि ऑफिस तो पास है, क्यों इतनी जल्दी तैयार हो रहे हो। वह मुस्कुरा के बोला, नहीं रानी, ऑफिस तो वही है जहाँ था, अब दूरी बढ़ गई है क्योंकि हम यहाँ आ गए, तो जल्दी निकलना होगा अब। रानी को कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बोला, रानी मैंने झूठ कहा था तुम लोगों से, मुझे कोई नई साइट नहीं दी गई है, यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। रानी हैरान थी कि रंजन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वो कितना गलत सोच रही थी। रंजन आगे बोला, रानी अगर माँ को बोलता कि मुझे उनके साथ नहीं रहना तो उनको दुख होता, इस उम्र में उनको क्या दुख देता। मैं जानता हूँ रानी, तुम पर क्या क्या बीती है, सब देखता था मैं, पर क्या करता, दोनों को ही दुख नहीं पहुंचा सकता था। माँ की ये उम्र नहीं कि वो बदल जाए। तुमसे भी वादा किया था कि हमेशा खुश रखूंगा। बच्चे के लिए माँ और माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में हमेशा सबसे अच्छे होते हैं, एक दूसरे के लिए। उन्होंने तुमको नहीं अपनाया, पर मैं तो
की औलाद हूँ। मेरी तकलीफ़ देख उन्होंने मुझे झट से भेज दिया, पर यही मैं सीधा बोलता तो सारी उम्र वो दुखी रहती। मुझे लगा कि हमारा बच्चा होने के बाद माँ बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो रानी। तुमने बहुत सहा, उसके लिए माफ़ कर देना माँ को और मुझे। पर अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की, अब मेरी बारी है तुमको खुश रखने की। थोड़ी देर हुई है मुझसे, लड़के फंस जाते हैं कभी-कभी माँ और बीवी में। पर तुम समझोगी मेरी मजबूरी, मुझे यकीन है। हम लोग माँ पापा से हर 2 हफ्ते में मिलने चले जाया करेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। रानी को यकीन नहीं हो रहा था, सारा घर का सामान रंजन ने अपने पैसे से लिया था। तभी रंजन हंस के बोला, अच्छा सुनो, सोसाइटी के गेट पर मेड के लिए कल कहा था, आएगी तो तुम देख लेना। राशन तो मुझे लेना आता नहीं, जरूरी चीज़ें रख दी है, बाकी तुम नीचे दुकान से ऑर्डर कर देना, वो दे जाएगा। और सुनो, अपनी पसंद का टिफ़िन बना दो। रानी खड़ी खड़ी बस सुन रही थी। या तो इंसान खुशी से नाचता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। रानी के साथ भी यही हुआ। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि यह दिन कभी आएगा उसके जीवन में। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा अटूट बंधन है जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। हालात कैसे भी हों, एक दूसरे का साथ छोड़ा नहीं जाता। और अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।